अच्छा रंग चढ़ाएं ज्ञान का, तो निश्चित ही वो धुल जाएगा। यही कारण है कि सभी व्यक्ति सत्संग के अधिकारी नहीं होते। कोई आते हैं तो मनोरंजन, बहुत अच्छा तबला बज रहा था, बहुत अच्छा हारमोनियम बज रहा था, बहुत भीड़ थी, पंडाल बहुत था, और दिलसार जी ने खूब अच्छा रसगुल्ला लड्डू पेड़ा खिलाए। ये सब बातें वहीं तक और लोक व्यवहार तक ही रह जाएगा। परंतु सत्संग की वास्तविकता क्या है, ये केवल अंगूरी हंस जानेगा। इसलिए सेवा को, बंदगी को, पूजा पाठ को इसलिए कि आदेश दिया जाता है कि इसकी चित्त शुद्धि हो जाए, इसका हृदय शुद्ध हो जाए। और जब शुद्ध हृदय होता है तो ऑटोमेटिक उसको पूरे गुरु मिल जाते हैं। धर्मदास साहब सारे तीर्थ करके, और देखो उनकी भक्ति को तो मैं क्या कहूं, जितना कहूं उतना कम है। जिनके यहां 56 करोड़ की संपदा, और वो व्यक्ति आमिन माता जैसी उनकी सहयोगी मिल गई, वो खाली पैर जूता चप्पल के बिना ही तीर्थाटन कर रहे, स्वयं भोजन बना के पा रहे हैं, मूर्तियों के सामने एक पैर पर खड़े होकर घंटों घंटों दर्शन कर रहे हैं। उनकी भक्ति का बड़ा विलक्षण योग है। उनकी भक्ति, उनकी रचनाओं से आप समझ सकते हैं। धनी धर्मदास जी साहब की बहुत रचनाएं लोगों को मालूम नहीं है, इतने सारे भजन हैं। उनके भजन से, उनकी वाणियों से और उनके खंडहरों से भी पता लग सकता है बांधवगढ़ में कि धर्मदास जी साहब के यहाँ कितनी संपदा और कितनी भक्ति थी। तो धनी धर्मदास जी साहब का भले ही उनमें भटकते रहे, लेकिन मन में उनके निष्ठा थी, श्रद्धा थी, अनुराग था, प्रेम था, और मोक्ष की इच्छा में तड़फ रहे थे। उनके अंदर विरह वेदना थी। तो ऐसी विरह वेदना चित्त शुद्धि होने पर ही होती है। धनी धर्मदास जी साहब का हृदय शुद्ध हो गया था। इसलिए हमारे यहाँ साधु संतों की सेवा संगति करो, गुरु की भक्ति करो। जो जितना ज्यादा भक्ति में पारंगत होगा, बिल्कुल नम्र हृदय से, सरल हृदय से, छोटा बन के, बिना छोटे बन करके भक्ति होती नहीं, सेवा होती नहीं। भक्ति समर्पण मांगती है, भक्ति नम्रता से होती है, भक्ति पवित्र हृदय से, शुद्ध चित्त से होती है, और भक्ति से ज्ञान होता है। तो हमारे बंदी छोर सतगुरु ने भक्ति को बड़ा महत्व दिया है, और पहले भक्ति ही प्रकट होनी चाहिए। भक्ति उसी के हृदय में प्रकट होती है जहां शुभ संस्कार होता है, चित्त शुद्धि होती है, जहां अनुरक्ति होती है। तो अनुराग होता है, प्रेम जागता है, चित्त शुद्धि होती है, तभी भक्ति उत्पन्न होती है, और वो भक्ति निश्चित ही ज्ञान में बदल जाती है। और अगर चित्त की शुद्धि नहीं है और भक्ति नहीं जागी, तो ना तो सही ज्ञान होगा और ना सही गुरु मिलेंगे, और सत्संग में भी पहुंच जाएगा तो वो केवल बाहरी वस्तु में ही औपचारिकता करके आ जाएगा, और उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। और वो सत्संग ऊपरी बातों को वो स्वीकार कर लेगा, और वो क्षणिक सत्संग, क्षणिक बैराग होता है, क्षणिक बैराग। ऐसे ही उसकी भक्ति और सत्संग होता है। सत्संग में गए, भागवत कराई, बोले भागवत 7 दिन तक भागवत सुनी, आपने क्या सुना? वो तो सेवा उसी में लगे रहे, केवल औपचारिकता। इसलिए सत्संग के पहले चित्त शुद्धि, जिनकी चित्त शुद्धि होती है
जिनका हृदय पवित्र होता है, जिन्होंने सेवा करके और संस्कार का जगा करके जिन्होंने अपने चित्त को शुद्ध किया है, वही सत्संग के अधिकारी होते हैं। और वही सत्संग कोई सदियों तक सुनते रहो ऐसा नहीं है। सत्संग से जीवन का एक सिद्धांत तय किया जाता है। हमें भक्ति का वास्तविकता क्या है? क्या पानी पाषाण की भक्ति करने से मेरा कल्याण होगा कि कोई चैतन्य गुरु की भक्ति करने से? ये हर चीज का डिसीजन करना है, निर्णय लेना है। हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, ये सत्संग में तय करना है। नाम ही सबका बोले सारांश है, तो नाम क्या है, नाम का जप क्या है? अभी खेती करो सतनाम की प्यारा भजन सुना। ये सतनाम क्या वाणी से जपने का विषय है? इसको और किसी प्रक्रिया द्वारा जपा जाता है? सार शब्द क्या है, सतनाम क्या है, अजबा जाप क्या है, इसको जपने की विधि क्या है? तो जब तक हर काम सीरियल से और सिलसिले से काम होता है, तभी कोई लक्ष्य की अभीष्ट की प्राप्ति होती है। पहले हर चीज क्रम से, इस प्रकृति तक क्रम से चलती है। सुबह होता है, फिर सूर्योदय होता है, अंधकार धीरे धीरे छट जाता है, 10 बजते हैं, 12 बज जाते, दोपहर होता है, शाम होती है, फिर रात्रि हो जाती है। यही क्रम चल रहा है। व्यक्ति पहले बाल शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और बुजुर्ग वृद्ध अवस्था, मृत्यु अवस्था। तो हर क्रम से जीवन की यात्रा होती है। पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी करके इस प्रकार से आदमी क्रम से बढ़ता है। पहले एक एक ग्रास करके भोजन करता है, फिर पानी पीता है, एक कदम आगे बढ़ाता है, तब दूसरा उठाता है। तो अध्यात्म का भी क्रम होता है। बिना क्रम के अध्यात्म का भी कोई मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। एक एक सीढ़ी चढ़ करके ही आप जो है छत पर पहुंच पाओगे। छलांग लगा करके हम छत पर पहुंच जाएं तो हाथ पैर टूटेंगे और असफलता भोगेंगे। इसलिए हर काम अध्यात्म के भी सीरियल को समझना जरूरी है। सत्संग कोई टाइम पास मूंगफली नहीं, मैं कब से सदियों से कह रहा हूं। इसलिए सत्संग जीवन का सिद्धांत तय किया जाता है। ईश्वर क्या है, मानव जीवन सचमुच में किस लिए मिला है, भक्ति कैसी करना है, किसकी करना है, और जब भक्ति करना है तो किसकी करना चाहिए, कैसी करना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष क्या है, भक्ति क्या है, मैं कौन हूं, ये जाति पाति क्या है। ये तो मूलभूत सिद्धांत हल करना ही है। इस पर भी विचार करना चाहिए कि जाति क्या है, नाते गोते क्या है। आज की प्राथमिक दिवस की सत्संग मेला में आपको यकीन दिलाता हूं, विश्वास देता हूं, ऐसे आपकी लाखों बार जातियां बदल गई, लाखों बार माता पिता बदल गए, लाखों बार शरीर बदल गए। इनके पीछे तुम दीवाने हो जाते हो, उनको सत्य मान के बैठे। लाखों बार परिवार बसाए और उजड़ गए। गीता में अर्जुन का सुना है ना, वो शस्त्र फेंक दिए गांडियों को, हमें क्या क्या करेंगे युद्ध करके, हमें नहीं करना है। तो किसी ने कहते अरे क्या कर, तू तो युद्ध कर। बोले किसके लिए युद्ध करूं बेटा, मन तो मारा गया। पुत्र के मोह में अर्जुन पड़ गए। कृष्ण जी ने दिव्य दृष्टि दी, जरा रुक जाओ, नहीं करते तो देखो स्वर्ग की झांकी दिखा दी, देखो बेटा तुम्हारा मन हो जा रहा है। अर्जुन पीछे से चिल्लाता है बेटा अभिमन्यु, बेटा अभिमन्यु। अभिमन्यु लौट के देखता है अर्जुन की तरफ, करके पागल कहीं का, कितने बार मैं तेरा बाप बना, तू मेरा बना, क्या पुत्र के मोह में मरता है। अर्जुन का इतना सब मोह रह गया। अर्जुन को उनको मोह की नींद से जाग गए। ये तो सच कहते हैं
इसलिए भारतीय धर्म विज्ञान कहता है कि जब तक असली ज्ञान, आत्मानुभूति, निज मंजिल का बोध नहीं होता, जब तक कि चित्त की शुद्धि नहीं होती, तब तक सच्चा सत्संग का और सच्चे गुरु का संयोग नहीं बन पाता है। और जब तक सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे तब तक सच्चा ज्ञान, हर चीज का निर्णायक ज्ञान नहीं होता है। और जब तक कि पूरे गुरु, निर्णय ज्ञान, सत्य ज्ञान नहीं होता है, तब तक धार्मिक कहलाने वाला व्यक्ति भी अधार्मिक ही रह जाता है, मझधार में ही रह जाता है। हम आशा करते हैं मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं फिर भी सरल कहने का प्रयास कर रहा हूं, नहीं तो बात तो बड़ी गूढ़ अतीत होती है, गंभीर होती है ज्ञान की बात। इसलिए आपका कुछ न कुछ पुण्य मार लिए तभी आप आए हैं, और जिनका संस्कार है आएंगे। मगर हम ये भी नहीं कह सकते कि सबका संस्कार एक बराबर है। इसमें किसी का संस्कार ज्यादा होगा, किसी का मध्यम होगा, किसी का कम होगा, लेकिन है ये मैं जान रहा हूं, तभी सत्संग में बैठे हैं। संस्कार है, जिनका संस्कार 0/0 है वो तो आ भी नहीं पाएंगे और कहेंगे ये पता नहीं है साधु महात्मा क्यों आ गए हमारी नींद हराम करने के लिए। उनके लिए तो उसके लिए भी परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए सत्संग ये प्राथमिक भी जरूरी है, पूजा पाठ है, चरणामृत लो, पूजा पाठ तिलक स्वरूप करो, परंतु ये भी बीमारी है लोगों को कि केवल हम तो बस तिलक लगा लेते, चरणामृत ले लेते हैं, हम अगरबत्ती साहब को दिखा देते हैं, हम तो बस अपने प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करते हैं, हम खान पान हमारा सही है। अरे भले आदमी, तुमने ठीक है अभक्ष को त्याग दिया, लेकिन अभी तो तुम्हारे राजसी तमोगुणी और राजसी भोजन तो छूटा नहीं, तुम्हारी विलासता तो मिटी नहीं, तुम्हारी आसक्ति तो मिटी नहीं, तुम्हारा मोहित तो भंग हुआ ही नहीं। अभी तुमने अपने जीवन को उद्देश्य को जाना नहीं, इसलिए मेरा जीवन उद्देश्य मिला है। केवल तिलक लगाने से, कबीरपंथी कहलाने से भी काम बनने वाला नहीं है तुम्हारा। ये सत्य वचन कर्म। पहले नंबर तो अपने आप को जानो। देश, काल, परिस्थिति, संस्कृति और खान पान, रहन सहन से आपकी जाति बदल जाती है, आपके संप्रदाय बदल जाते हैं, आपकी मान्यताएं बदल जाती हैं। ये तो जाति, नाता, गोता, देश काल परिस्थिति और खान पान, रहन सहन, संस्कृति के अनुसार से बदल जाता है। हो सकता है आपका जन्म अगले बार मुसलमान के घर हो, मुसलमान कहोगे, तुरंत मियां बन जाओगे। हो सकता है कि आप ईसाई के घर हो जाए तो आप ईसाई कहोगे, जैनी के घर हो जाएगा तो जैनी कहोगे, सिख के घर जन्म हो जाएगा तो सिख कहोगे। ये स्थायी मान्यताएं नहीं है। हो सकता है पिछले जन्म में और आपके दर्जनों जुड़ गए होंगे, बच्चे कच्चे, उनको आप सत्य मान बैठे हो, अभी जो है उनको भी सत्य मान रहे हो। आगे भी जब तक ज्ञान होगा नहीं तब तक आवागमन मिटेगा भी नहीं। हिंदू कैसा भूत भगाते रहोगे। इसलिए ये तो मान्यताएं हैं। और कर्म से वो जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ कर्म करेगा, चाहे पुण्य कर्म करेगा, चाहे अशुभ करेगा, चाहे शुभ करेगा, लेकिन करेगा। जन्म लिया है तो कर्म करेगा। कर्म से भोग, भोग से वासना, वासना से फिर जन्म, जन्म से फिर कर्म। इसी परिग्रह का नाम है संसार चक्र। यही 84 का चक्र कहलाता है। जन्म से कर्म, कर्म से भोग, भोग से कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो। तो कर्म से फल मिलेगा, कर्म से भोग मिलेगा और भोग से वासना, वासना से फिर जन्म। जैसी वासना घर में आपकी जैसी अंत समय में वासना और आपका कर्म का खाता रह गया, वैसी परिस्थिति आकृति सारी फिर से व्यवस्था बन जाती है ऑटोमेटिक। निरंजन के देश की ऐसी व्यवस्था है
ऐसी व्यवस्था है। पुनर्जन्म को जब तक नहीं मिटाओगे, अपने निज स्वरूप में और निज मंजिल, निज घर को जब तक नहीं जानोगे, तब तक तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल नहीं माना जाएगा। आपने लाख ऊंची उपाधि प्राप्त की हो, आपने बड़े बड़े महल बनाए हो, आपने कितना सोना चांदी इकट्ठा किया हो, आपने चाहे बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली हो। ख्याति प्राप्त तो अभी मैं वहां से आया था, मुरैना, भिंड मुरैना से। वो जो मंत्री आए थे उनको भी रास्ते में उनकी भी गन छीनी थी, उनको भी तो वो ख्यात भी होते हैं, वो भी ख्याति प्राप्त कर लेते हैं उनके गिरोह। तो इससे मानव जीवन की सफलता होने वाली नहीं है प्यारे सज्जनों। इसलिए मानव जीवन मैं कौन हूं पहले तो ये जानना जरूरी है। इसी के लिए सत्संग में आया जाता है। तुम कोई जाति नहीं हो, किसी के बाप नहीं हो, किसी के बेटे नहीं हो। ये देश काल परिस्थिति आकृति संस्कार का संयोग से ये सब तुम्हारा ये अचानक हो जाता है। ऐसी कितनी सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। जिसको आप अभी अपना कह रहे हैं मैं इसका जमींदार हूं, मालिक हूं, ऐसे तो ये सब कहते संत लोग समझाते अपने अपने ढंग से। ये तो कितना अपना कहते जाते हैं और फिर आने वाले कहते हैं और 100-50 साल में चले जाते हैं, सारी दूसरी भर्ती हो जाती है, कहते मेरा मेरा। वो चले जाएंगे और तीसरा आएगा वो कहेगा मेरा मेरा। इसलिए संतों ने इसको मुसाफिर खाना कहा। तेरा होता अभी तो कहते संग में चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया, करो तैयारी ऐसे धन की जो आगे होए सहारा। जो हमारे आगे काम आए उस धन को संग्रह करो। ये तो सब छूट जाने वाला है। जाति मिथ्या है।